अब इसके बाद मैं बिला किसी तमहीद के इल्म और हिकमत की सौगात निछावर कर, इल्म और हिकमत की सौगात निछावर कर, इश्क़े सहे बतहा की हर बात निछावर कर। एक मैं ही नहीं तेरा हर शख्स है दीवाना, एक मैं ही नहीं तेरा हर शख्स है दीवाना। अपने तकल्लुम की खैरात निछावर कर। आवाज़ देते हैं अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुस्समी साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हमें महजूज़ फरमाएं। कुछ कहने से पहले जो हजरात खड़े हैं, और शायद वो आपकी वजह से खड़े हैं कि आपने उन्हें बैठने की जगह नहीं दी, तो थोड़े से आप हजरात मेरे करीब आ जाइए। होना तो ये चाहिए था कि मैं आपसे गले मिल लेता, दिल से दिल मिल जाते, आपकी रूहानियत मुझे हासिल हो जाती। इंशाल्लाह ये जो खड़े हैं और मुंडेर पर बैठे हैं ये भी आ जाएंगे। पीछे वाले आगे आ जाओ। रामपुर के एक शायर का शेर सुना दूं, ताहिर फराज का। कुर्बत है तो हो जाओ रगे जान से भी नजदीक, कुर्बत है तो हो जाओ रगे जान से भी नजदीक, दूरी है तो फिर फासले कुछ और बढ़ा लो। अगर कुर्बत है तो नजदीक आओ, और दूरी ही बढ़ाना है तो फिर चले जाओ। इस सड़क पर खड़े हुए टोपी लगाए हुए लोग, गले में गमछा डाले हुए लोग, लुंगी सफेद पहने हुए लोग अच्छे नहीं लगते वहां खड़े हुए। या तो इधर आओ या घर जाओ, दो में से एक काम तो होगा। वरना ये जो सामने बन रही है ना रील, ये आपकी बेइज्जती कर देगी कि ये कैसा मोहम्मद आबाद है। बिखरे हुए न मोती अच्छे लगते हैं, न फूल अच्छे लगते हैं, न दाने अच्छे लगते हैं, तो बिखरे हुए मुसलमान अच्छे लगेंगे? भाई मौलाना सालिम साहब अगला जलसा करें तो कुर्सी बिछा दें कुछ पीछे, ताकि कुछ लोग ज़मीन पर बैठने को तौहीन समझते हैं। वो चाहते हैं कि कुर्सी पर बैठें, इसलिए बेचारों को कुर्सी न मिली तो वो मुंडेर पर ही बैठ गए, नाली के ऊपर। और वो आएंगे नहीं, इतने सख्त शिद्दत पसंद हैं। नहीं माशाल्लाह, मेरा ख्याल गलत निकला। ख्याल तो ख्याल ही है, गलत भी हो सकता है। अब मजलिस में कुछ जान आई, कुछ रूह आई, और हालांकि आज जलसा ही क्या है, जलसा आज का ताज़ियत में बदल गया। मौलाना सालिम साहब की दादी मोहतरमा का इंतकाल हो गया। हज़रत मौलाना लियाकत साहब, उनकी वालिदा मोहतरमा बताते हैं कि 115 साल की उम्र अल्लाह ने उनको अता की, और आज अचानक उन्होंने आखिरी हिचकी ली। मेरा दिल भी वहीं बैठ गया, और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा गमों से गुज़रा हूँ, आंसुओं के सैलाबों में तैरा हूँ,
इसलिए खुशियों का एहसास तो कम, गम का एहसास मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज तकरीर गम में डूबी हुई होगी, अफसुर्दगी के साथ होगी। दिल तो ये चाहता था कि आज का इजलास ही मुलतवी कर दें, लेकिन फिर ये सोचा कि ये मजलिस ईसाले सवाब ही बन जाए उस माँ के लिए जिसने एक आलिम बेटे की किफ़ालत की, परवरिश की, उसे दारुल देवबंद भेजा और फिर वो आफाक पर सूरज की तरह चमका और फिर अपने पोतों को भी उन्होंने आलिम बनते हुए देखा और आखिरी वक्त में भी वो आयतुल कुर्सी पढ़ती रहीं। तो आज का ये इजलास उनके इसाले सवाब का इजलास बन जाए, उनके मग़फ़िरत के लिए मासूम बच्चों के साथ बूढ़ों के भी हाथ उठ जाएं। इसलिए प्रोग्राम मुख्तसर है, शायरों को रोक दिया गया कि आप तशरीफ़ न लाएं। आज शेर व शायरी की ज़्यादा मजलिस नहीं चल पाएगी, तो बस दुआ फरमा लें सबसे पहले कि अल्लाह ताला मरहूमा की, मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में निहायत ही पाकीज़ा जगह नसीब फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख़्तार। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी आयतिन उख़रा व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं। ऐ ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिल बराना, किरदारे काहिराना। ऐ ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिल बराना, किरदारे काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। वो सजदा रूह ज़मी जिससे कांप जाती थी, वो सजदा रूह ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मिहराब। सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमा। जलाले आतिशे बरक़ो सहाब पैदा कर, जलाले आतिशे बरक़ो सहाब पैदा कर।
अजल भी कांप उठे जिससे वो शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों और अजीजों, अभी आप 1450 बरस पहले सरजमीन फारा और अरब की सरजमीन पर नाजिल होने वाली किताब की आयात को कारी तय्यब जमाल साहब के हुस्नो जमाल के साथ और बेहतरीन लबो लहजे के साथ समाअत फरमा रहे थे। यही कुरान आज से 1450 बरस पहले उतारा गया। यही समझना है आज आपको चंद सेकंड और चंद मिनटों में। इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करने का मकसद यह था कि पूरी दुनिया जो गुमराही के अजाब में फंसी हुई है और जाहिलियत की दलदल में अपनी गर्दन तक अटी हुई है, उस इंसानियत को जाहिलियत के गिरदाब से निकालकर जाहिलियत की कश्ती जो भंवर में फंस गई है, उसे अल्लाह तबारक व तआला इल्म की रोशनी में लाने के लिए अल्लाह ने अब आखिरी किताब को नाजिल फरमा दिया। और इस आखिरी किताब का नाम है कुरान, इस आखिरी किताब का नाम है जिक्र, इस आखिरी किताब का नाम है तज़किरा, इस आखिरी किताब का नाम है नसीहत नामा। दुनिया की कौमों ने इस किताब को अल्लाह की किताब नहीं माना और मुखालफत पर उतर आए, इसकी बगावत पर उतर आए। लेकिन कुछ खुशनसीब वो थे जिन्होंने इसे अल्लाह तबारक व तआला की किताब जानकर इसकी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाया, इसकी आयतों की तिलावत अपनी जबान से की, अपने अक्ल और अपनी फिक्र से इसके माना में गौर किया और इसे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जानकर इसके वादों पर अमल करना शुरू किया और उसके हुक्मों के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो फिर यही कुरान था जिसने इज्जत का ताज उनके सर पे रखा, जिल्लत का तौक उनकी गर्दन से निकाल के फेंक दिया। वो जलील कौम थे, वो ख्वार थे, जमाने में उनका कोई नाम नहीं था। अगर नाम था उस वक्त जमाने में तो किसरा की हुकूमत का नाम था, अगर नाम था उस जमाने में किसी का तो रूमियों का नाम था, अगर उस जमाने में किसी की कुव्वत और ताकत का दबदबा था तो वो कैसर की ताकत थी या किसरा की ताकत थी। दुनिया में दो सुपर पावर ताकतों का खेल चलता था, कभी वो उसको डिफीट देता और कभी वो उसको शिकस्त देता, कभी वो जीत लेता, कभी वो हार जाता। लेकिन ये कुरान ईरान में नहीं उतरा, रोम के शहरों में नहीं उतरा, ये कुस्तुनतुनिया में नहीं उतरा। कुरान मुकद्दस को चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बचा के रखा हुआ था आखिरी नबी के लिए, खातिमुन नबीयीन के लिए, आखिरी उम्मत के लिए, ये रब का आखिरी पैगाम है, इसलिए ये उतरा वहां जहां सबसे पहले जमीन बनाई गई, ये उतरा वहां जहां सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का घर इबादत के लिए बनाया गया, जो किबला भी है और काबा भी है, जो मरकज भी है, रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की तजर्रियात का महवर भी है। इस कुरान को उतरना शुरू हुआ सरजमीन मक्का में, इसलिए कि वो मक्का दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच में है। ये है किताब जिसे खुद कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये तक़वे वालों के लिए हिदायत, जिसे कुरान ने कहा हुदल लिन्नास, ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमा है। इसमें हर छोटी बड़ी बात बयान कर दी गई है। इबादत अपने खालिक और मालिक की, इस कायनात के बनाने वाले की, इस कायनात को सजाने वाले की, फूलों में खुशबू रखने वाले की, तुम्हारी आंख में नूर रख देने वाले की, तुम्हारे लिए जमीन में खजाने छुपा देने वाले की कैसे करना है वो इस किताब ने बताया। इस किताब ने कहा या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ईमान वालो इबादत करो। या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जिनको बनाया है जिसने, उसकी इबादत करो और वो एक अल्लाह तबारक व तआला की जात है।
ये मफलर वाले जो भाई हैं जरा इनके कंधे पे हाथ रखो। वो आपका ऑटो है? आपका है? भैया इनका ऑटो चुरा के क्यों ले गए? वापस कर दो। वो जो टेम्पो था वो इन्हीं का था क्या? ये ड्राइवर है उसके? ये दिल आपके कहीं और हैं, बदन कहीं और हैं, निगाहें कहीं और हैं, चेहरा कहीं और है, तो अल्लाह तबारक व तआला बेतलबों को अपनी बात नहीं दिया करता। वो गनी है, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दुनिया में हजारों फिरौन आए हैं जिन्होंने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मौका दिया, मोहलत दी, इम्हाल दी, छूट दी, लगाते रहो नारा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फिरौनों को सफ़े हस्ती से मिटाकर ये बताया कि रब्बे आला तो मैं हूं। न जाने कितने नमरूद आए और सरकशी का ऐलान किया, बगावत का ऐलान किया उन्होंने, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी परवाह नहीं की। एक दिन उनकी गर्दन को मरोड़ा और उनके पंजों को तोड़ा और उनकी अकड़ी हुई गर्दनों को झंझोड़ के रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटा सा मच्छर नाक में दाखिल किया और उसके सर पे इतनी जूतियां लगवाई कि सर उसका बाद में खील खील हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की हमें जरूरत है। कदम कदम पर, सांस सांस, लम्हा लम्हा हमें अल्लाह तबारक व तआला की जरूरत है। उसे हमारी कोई जरूरत नहीं है। वो बेनियाज है। वो बेनियाजी पर आए तो दिखा दे अपनी बेनियाजी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आरे से चीरा जाता रहा, वो तड़पते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज, उसे कोई जरूरत नहीं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर काट कर तश्त में और तवाक में एक तवाइफ के पास रख दिया गया। सर कटा किसका? हजरत यहया का। वो यहया जिसकी इस दिल में कभी ख्वाहिश नफ्स गैर औरत की पैदा ही नहीं हुई। वो यहया बर्रम बिवालिदैहि, जो अपने वालिदैन का फरमा बरदार था। वलम यकुन जब्बारन असिया, वो नाफरमान नहीं था। सर कटता रहा, खून बहता रहा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई परवाह नहीं की, वो कत्ल हो गए। यहां तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के 18 अफराद जो आपकी बेटी के लालो लख्त जिगर थे, जो आपके नवासों की औलादे थे, उनमें आपका नवासा हजरत हुसैन भी था। मासूम भी थे, जवान भी थे, बेगुनाह भी थे, वलियों के इमाम भी थे, लेकिन मैदान करबला में उन पर तलवारें चलती रहीं, उनका कत्ल होता रहा, प्यास से हलक सूखा रहा, जबान चटकी रही, होठों पर पपड़ी जुमी रही। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। नहीं भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को कि जाओ इनकी मदद करो। मैं और आप है किस खेत की मूली, है किस जाम में, मैं और आप हैं किस घमंड में। यही वजह है कि जब बद्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आपके साथ महज 313 अफराद हैं जो नंगे हाथ हैं, खाली बदन हैं, ऊंट भी सवार होने को नहीं है, सवार होने को घोड़े तक नहीं है, मुकाबले के लिए कोई चीज उनके पास नहीं है सिवाय जंग आलूद चंद तलवारों के। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर नाज नहीं किया कि आज मेरे साथ उमर इब्न खत्ताब है। आपने ये नाज नहीं किया कि आज मेरे साथ हमजा जैसा असदुल्लाह, अल्लाह का शेर है। आपने इस बात पर नाज नहीं किया कि मेरे साथ हैदर कर्रार अली साहिब जुल्फकार है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने के लिए आमिना का लाल बैठ गया, उम्मत को समझाया, इंसानियत को बताया और ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात का मोहताज नहीं है कि वो इनकी हिफाजत ही करे। अगर उसने नुसरत नहीं की, अगर उसने मदद नहीं भेजी, अगर उसने ताउन नहीं किया, अगर उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताईद नहीं की, तो ये 300 के 313 भी हलाक हो सकते हैं।
तभी तो दुआएं मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे? तभी तो दुआएं मांग रहे थे अपनी अरीश में। ऐसी गिरियाजारी, ऐसी ज़ारो इल्हाह किया आपने कि चादर मुबारक कांधे से नीचे गिर जाती है, आसमान की तरफ हाथ उठ जाते हैं। ऐ रब इनकी मदद फरमा दीजिए, नुसरत भेज दीजिए, ताईद भेज दीजिए। तभी तो कहा अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा, अगर ये जमात हलाक कर दी तूने तो चाहे तो इसे भी हलाक कर सकता है। सर यहया का कटता रहा, कोई मदद को नहीं आया। जकरिया के जिस्म के टुकड़े होते रहे, पेड़ ने भी पनाह नहीं थी। बनी इसराइल के सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे तहे तैग होते रहे, माएं रोती रहीं, बहनें तड़पती रहीं, दादा बूढ़ा फरियाद करता रहा, दादी आगे बढ़ के मदद नहीं कर सकती थी। जिसे कुरान ने फिरौन का तस्करा और आले फिरौन का तस्करा करते हुए कहा है, युज़ब्बिहून अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, बच्चे कत्ल कर दिए जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने 400 साल तक वो सी नुसरत नहीं भेजी कि फिरौन हट जाते इक़्तिदार से। कितने दिनों तक रहे? 400 साल रहे। तुझको करने हैं हजारों दश्ते, मुस्तरिब क्यों पहली ही मंजिल में है। इसलिए अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा लन तुअबदा अलल अर्दी अबदा। ऐ अल्लाह, ये मेरी 13 साल की मक्के की और 2 साल की मदीने की मेहनत है, मैं इन्हें यहां ले आया हूं। अगर तू इनकी नुसरत नहीं करेगा तो सामने हजारों का लश्कर है, सामने बहुत बड़ा लश्कर जर्रार है। अगर नुसरत नहीं आई तो ये घोड़ों की टापों ही से कुचले जा सकते हैं। अगर लेकिन ये कुचल दिए गए, ये कत्ल कर दिए गए, ये फना के घाट उतार दिए गए, ये मौत के मुंह में धकेल दिए गए, तो ऐ रब तू भी याद रख कि इस वक्त हुए जमीन पर अगर कोई तेरा है तो वो ये है, अगर कोई तेरा नाम ले रहा है तो वो ये है, अगर तौहीद का चिराग किसी के दिल में रोशन है तो वो ये है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किसी की जबानों और दिल पर है तो वो ये है, अगर जमीन पर तेरा कुरान पढ़ने वाला कोई है तो वो ये है। अल्लाह तबारक व तआला ये तेरे हैं। अगर आज ये सब के सब हलाक हो गए तो तू भी याद रखना कि कयामत तक फिर तेरा परचम उठाने वाला कोई नहीं। रसूलुल्लाह की दुआएं कुरान में मौजूद है, अहदीस में मौजूद है, पढ़कर तो देखो। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बेनियाज है, बड़ा हलीम भी है, मुतहम्मिल भी है। अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है तो आजमाता रहता है। आप सुनते हो और आपको सुनाया जाता रहता है। आपने अहले मक्का से मायूस होकर, उनके जुल्म सितम से बचाकर जब आप ताइफ के मकाम पर पहुंचे हैं और आपने जाकर के 3 सरदारों से बात की है तो तीनों सरदारों ने आपको कितना तल्ख जवाब दिया है। एक सरदार ने तो आपसे यह कहा, चूंकि आप ऊंटनी पर सवार होकर नहीं गए थे, आपके पास उस वक्त सरजमीन मक्का पर कोई घोड़ा भी नहीं था कि उस घोड़े पर सवार होकर चले जाते। महीनों भर पैदल का रास्ता तय करते हुए गए। आज आपके साथ सिद्दीक अकबर भी नहीं थे, उमर इब्न खत्ताब भी नहीं थे, अली मुर्तजा नहीं थे, साद बिन वक्कास नहीं थे, जुबैर बिन अवाम आपके फुफेरे भाई आपके साथ नहीं थे, साथ में गुलाम जैद बिन हारिसा। तो एक जालिम ने उनमें से ये कहा कि तू अल्लाह का रसूल है, अरे अल्लाह को इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुझे चलने के लिए एक ऊंटनी दे देता। तो अगर अल्लाह का रसूल है तो कम से कम तुझ पे एक ऊंटनी तो होती, तो भी नहीं। बात मुख्तसर करने की वजह से उस पूरे किस्से को नहीं छेड़ रहा, याद है आपको, सुनते रहते हो। मैं उसका वो पहलू बयान कर रहा हूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मायूस होकर वापस आने लगे तो इन जालिमों ने, इन दरिंदों ने, इन वहशियों ने, इन पत्थर दिल लोगों ने, आपके मुखालिफों ने
आप पर नौजवान लड़कों को लगा दिया, औवाशों को, बदमाशों को लगाया, जो ताक कर आपकी पिंडलियों पर हमला कर रहे थे और पत्थर मार रहे थे। चारों तरफ पत्थरों की बरसात है। दाएं मुंह घुमाते हैं तो पत्थर, बाईं तरफ देखते हैं तो पत्थर, सामने से पत्थर, पीछे से पत्थर। ज़ैद बिन हारिसा कभी आपके आगे खड़े हो जाते हैं कि पत्थर मैं अपने जिस्मों पर ले लूं, तो पीछे से पत्थर आ रहे हैं, भागकर पीछे जाते हैं तो दाएं से पथराव है, दाईं तरफ खड़े होते हैं तो बाईं तरफ पथराव है। ज़ैद बिन हारिसा भी जख्मी है। वो रुए जमीन पर सबसे ताकतवर इंसान, जिसने रुकाना के चैलेंज को कबूल करते हुए एक जस्त में उसे पछाड़ दिया था। मक्के का वो पहलवान जो हर मोर्चे पर दूसरे पहलवानों को शिकस्त दे चुका था, इस आमना के लाल के सामने 3 बार पछड़ा और हार गया। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें जन्नत के 30 मर्दों की ताकत थी, ये ताकतवर इंसान खून इतना बहा कि जमीन पर बेहोश होकर के गिर गया। फौरन नहीं आई अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत। उसी वक्त वो पत्थर मारने वाले अपाहज नहीं हुए, उनके हाथ तोड़े नहीं गए, उनकी आंखें नाबीना नहीं हुई, उनके कदम ऐसे ही सलामत रहे। वो जबान चलाने वाले तीनों सरदार गूंगे नहीं बना दिए गए। अल्लाह बर्दाश्त करता है और बेनियाज है। नबी को कांधे पर ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया, ला करके बाग में रखा। रसूलुल्लाह पर इतनी तकलीफ हो कि बेहोश हो जाएं, खून से जूतियां लबरेज हो जाएं। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात कही? अब भी अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ा नहीं। आज शिकायत के लहजे में कहा, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नासी या अरहमर राहिमीन। मैं आज अपनी कमजोरी की, अपनी बेबसी की, अपनी बेकसी की शिकायत तुझी से करता हूं। लोगों की हुटिंग और जिल्लत आमेज गुफ्तगू की शिकायत तुझी से करता हूं। मेरे मौला, मुझे किसके हवाले कर दिया है? एक अजनबी के मुझे किसके सुपुर्द कर दिया है? एक ऐसे दुश्मन के जो मुझ पर हमला आवर होता है। बस ये शिकायत करनी थी कि फिर मकामे अब्दियत उरूज पर आया और जोश पर आया और अल्लाह के रसूल ने कहा, इल्लम यकुम बिका अलैया गज़ब, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तू राजी हो जाए, यहां भी अल्लाह को राजी कर रहे। तो ये बात निकली इस बात पर कि आज हमारा मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से अपने को बेनियाज समझता है और ये सोच रहा है कि तुझे उसकी जरूरत नहीं है। दीन की महफिल हो, दिल कहीं और हो, ये रूहानी मजलिस हो और फिर भी कल्ब कहीं और हो, इससे ज्यादा गफलत क्या होगी? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से कहा, वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना। ऐ मेरे महबूब, आप उसकी बात मत मानिएगा जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। आप उसकी बात नहीं मानेंगे। कुछ दिल ऐसे हैं जो गफलत में पड़े हुए, गफलतों के पर्दे पड़े हुए हैं और पर्दों के बाद फिर उन दिलों पर ताले लगा लिए जाते हैं। और जब ताले दिलों पर लगा दिए जाते हैं तो दीन की बात दिलों में नहीं उतरती। आज हो ये गया है कि चारों तरफ नाच है, संगीत है, बाजा है, बांसुरियां हैं, पायल की झंकार है, तवाइफों का नाच है। हर तरफ यही तो है। लिहाजा इसकी वजह से हमारे नौजवानों की आंखों से हया गायब हो गई। जबान की पाकीज़गी झूठ बोलते बोलते और गीबत करते करते और गालियां बकते बकते खत्म हो चुकी है। ईमान जो सीने में था, मैं ये नहीं कहता कि वो रुखसत हो गया है। ईमान तो है मगर उस बुझी हुई चिंगारी की तरह है जो राख के ढेर में दबा दी जाती है और उसकी आंच कहीं दूर तक नजर नहीं आती। इसी सर्द अंगीठी को दोबारा से दहकाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को हुक्म दिया है और सुलहा को
हुक्म दिया है, आम मोमिनीन को हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाओ। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाए। और अल्लाह ने हुक्म दिया, खुद कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ लोगों, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद आपके जानशी और उनके बाद उलमा की जिम्मेदारी है कि वो मोमिनीन को नसीहत करें, इसलिए कि नसीहत उनको फायदा पहुंचाएगी। ये जलसे, ये इजलास, ये टेंट, ये एहतिमाम, ये सारा इसीलिए है कि हमारा आज का नौजवान गाफिल हो गया इस कुरान से। अल्लाह तबारक व तआला की उसे याद नहीं रही। हाथों में बाजा है, हारमोनियम है। कल का जमाना तो ये था कि 2-4 हारमोनियम वाले हुआ करते थे। आज तो कोई घर बचा हुआ नहीं है, कोई बहन और बेटी बची नहीं है जिसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है। और इसमें वो फसादात हैं कि जिनका शुमार आज कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से नहीं किया जा सकता है। दुनिया की हर बेहयाई और बेहयाई का हर नजारा मगरिब की कौमों ने इस पर डाल रखा है। वो जमीन पर 2 ही लश्कर हैं, एक लश्कर है रहमान का और दूसरा है शैतान का। एक जुनूदुल शैतान है और दूसरा जुनूदुर रहमान है। एक अल्लाह तबारक व तआला की पार्टी है हिजबुल्लाह और दूसरी हिजबुल शैतान है। दोनों में से इंतखाब करो, मुझे और आपको किसकी तरफ जाना है और किसके पास जाना है। शैतान की पार्टियां आज बहुत ताकत में है, बहुत कुव्वत में है। साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया है। वो एहतराम जो मां का होना चाहिए था वो एहतराम नहीं है। वो अदब, वो अजमत जो बाप की होना चाहिए थी वो नहीं है। आज का बेटा अपनी मां का नाफरमान है और बाप का नाफरमान है। फुर्सत ही नहीं। मां कहती है बेटे दवा खत्म हो गई, घुटनों में दर्द है, कमर की तकलीफ है, तू जा रहा है मार्केट, तू शहर जा रहा है, अगर वो देहात में है मेरी दवा की गोली ले आना। मगर आज का बेटा अपने बच्चों के लिए केला नहीं भूलता, सेब नहीं भूलता, उनका खिलौना नहीं भूलता, बच्चों की गाड़ियां नहीं भूलता, बच्चों के चलने के लिए नई किस्म की रंगीन साइकिलें नहीं भूलता। अगर भूल जाता है तो माँ का चश्मा भूल जाता है, अगर भूलता है तो माँ की दवा भूल जाता है, अगर भूलता है तो माँ का नुस्खा भूल जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम दुनिया की सारी कौमों से मुमताज उम्मत हो, तुम आला और अरफा और सबसे अफजल उम्मत हो। तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की किताब है और रहनुमाई के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज ही नहीं, बरसों से मैं सुनता हूं और आज तक सुन रहा हूं कि हमारा कोई कायद ही नहीं। हाँ? हमारा कोई कायद ही नहीं, हमारा कोई लीडर ही नहीं जो लीड करे, हमारा कोई रहनुमा ही नहीं जो हमारी रहनुमाई करे। ये कौन कौम कह रही है? ये कौन कौम कह रही है? इसकी शुऊर का अंदाजा तो लगाओ। किसे रहबर बनाना चाहती है? कहां रहबर तलाश कर रही है? 1450 बरस पहले 571 ईस्वी में 12 रबीउल अव्वल को सरजमीन मक्का पर आमिना के पहलू में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी हादी को भेज दिया, आखिरी रहबर को भेज दिया, आखिरी मुक्तदा को भेज दिया, पेशवा को भेज दिया, इमाम को भेज दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ताइफ की सफर से वापसी के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में बुलाया, जहां 1,25,000 नबी और अंबिया, जहां रसूल मौजूद है और वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम की इमामत की है। आदम आपके पीछे है, इब्राहिम आपके पीछे है, यूसुफ आपके पीछे है, सुलेमान आपके पीछे है, दाऊद
जिन पे ज़बूर उतरी है वो आपके पीछे है, हजरत ईसा जिन पर इंजील उतरी है वो आपके पीछे है, शीश जिन पर सहीफे उतरे हैं वो आपके पीछे है, मूसा जिन पर तौरात उतरी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे है। तमाम नबियों और रसूलों का इमाम बनाकर आपको बता दिया गया कि क़यामत तक अब इक्तिदा और मुक्तदा अगर किसी के हाथ में है और क़यादत का हक किसी को है तो वो आमना का लख्त जिगर और अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम है। उसके बाद भी किसी कायद की जरूरत है? कहां ढूंढोगे, कहां ढूंढने जाओगे? पेरिस में, बर्तानिया में, लंदन में, चाइना में, जापान में, बर्मा में, कहां ढूंढोगे? अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कायद दिया और क़यादत के लिए जो उस पर किताब उतारी उसका नाम कुरान मुक़द्दस है और इस शान के साथ नाजिल फरमाई है कि जिस तरह 1400 साल पहले उसकी तिलावत उबई बिन काब किया करते थे, उसकी तिलावत रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में किया करते थे, उसकी तिलावत हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद किया करते थे। हुकूमतें आई और चली गई, डिक्टेटर आए और खत्म हो गए, फौलादी जिगर रखने वाले जल्लाद और कातिल आए और खत्म हो गए, हलाकू और चंगेज खान आए और दुनिया छोड़ करके चले गए, हजारों बादशाह आए और खत्म हो गए, गरीबी भी आई, तूफान भी आए, जलजले भी आए, बारिशें भी आई और वबाएं भी आई, बीमारियां भी आई, हुकूमतें रंग बदलती रही, ये जमीन अपना रंग बदलती रही। अल्लाह तबारक व तआला कभी दिनों को बड़ा करता रहा, कभी छोटा करता रहा, कभी कोई कौम उरूज पाती रही और दूसरी कौम जलील होती रही। जो जमीन की तह में थे वो आसमानों पर पहुंच गए, जो आसमानों पर थे वो जमीन की तह में घिस गए, जो इज्जत वाले थे वो जलील कर दिए गए, जो जलील थे उन्हें इज्जत दे दी गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की किताब उसी शान के साथ मौजूद है जिसे तय्यब जमाल ने अभी उसी लबो लहजे के साथ पढ़ा है जो 1400 बरस पहले मक्का और मदीना में पढ़ा जाता। फिर कोई और किताब चाहिए? फिर कोई और चाहिए? जब तुम्हारा ईमान और अकीदा यह है कि जिन पर इंजील उतरी है और जो तौरात की तरफ बुलाने के लिए बनी इसराइल को आए वो भी कुर्बे क़यामत जब दमिश्की जामे उमवी पर उतरेंगे और उम्मत की नुसरत के लिए आएंगे। हाँ हाँ, वो ईसा इब्ने मरियम जो रूहुल्लाह भी हैं, जो कलीमतुल्लाह भी हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की आयत और निशानी है, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलेंगे। उनका रहबर और रहनुमा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहां तक के जब वो जामे उमवी में खड़े होंगे तो इकामत कह दी गई होगी, हजरत इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े हो जाएंगे, वो पीछे हटकर कहेंगे, ऐ रसूल, अल्लाह के रसूल जो रसूल बनकर आए थे, नमाज तुम पढ़ाओ। तो हजरत ईसा कहेंगे, नहीं, ये क़ियादत और इमामत तो रसूलुल्लाह का हक है और तुम रसूलुल्लाह के नवासे की हैसियत रखते हो। मैं तुम्हारी इक्तिदा में दज्जाल के कत्ल और तुम्हारी नुसरत को आया हूं, कायद तो आप ही। फिर भी कोई और चाहिए? जिनकी अहादीस, जिनके फरमूदात, जिनकी तालीमात अहादीस की शक्ल में मौजूद हैं और इस उम्मत के उलमा ने इतनी मेहनतें की हैं कि हदीस को जानकर भटक कर उसका पूरा इल्म आपको दे दिया है। क़यामत में तक क्या होने वाला है वो सब कुछ बता दिया है। तुमसे ज्यादा अप टू डेट कौन है? मगर ये आपकी और मेरी मरऊबियत है कि किसी को अगर अंग्रेजी जबान आ जाती है तो हम समझते हैं कि दुनिया का इमाम बन गया है, और अगर कोई अपने कपड़े उतार करके घुटने हमें दिखाता है, टखने हमें दिखाता है, तो हम समझते हैं कि दुनिया का ये तरक्की याफ्ता इंसान है। और अगर वो घुटनों से ऊपर अपनी राने भी दिखाना शुरू कर दे तो समझते हैं ये तो इमामों का इमाम है। और अगर बिल्कुल कोई नंगा हो जाए तो हम समझते हैं कि ये तो सारी दुनिया का वलीउल अम्र है। क्या हालत है हमारी? कहां पर खड़े हैं हम? जरा अंदाजा और जायजा लो।
अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर इमामत का ताज रखा, उसी तरह वो ताजे इमामत तुम्हारे और आपके सर पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। पढ़ो कुरान का दूसरा पारा शुरू की आयत पढ़ लो, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास। और इसी तरह जिस तरह हमने तुम्हारा काबा किबला बना डाला है, इसी तरह हमने पूरी दुनिया का काबा तुमको बनाया है। इमाम तुम हो, क़ियादत अब तुम्हारी, सियादत तुम्हारी, इमामत तुम्हारी, रियासत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। क्यों? तुम्हें इसलिए बर्पा किया है कि तुम तमाम दुनिया के सामने, तमाम इंसानियत के सामने हक की गवाही दो। तुम्हारा काम है गवाही देना, शहादत। इसलिए मुझे और आपको जो नमाज इबादत दी गई, उससे पहले जो अजान पढ़ी जाती है उसमें दो लफ्ज शहादत ही के है ना? क्या है? हाँ, शर्माओ मत, कोई डांटेगा नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। ये नहीं है अक़ूलू, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं ये गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये गवाही कितनी बार देनी है? 5 बार देनी है ना, 5 बार 24 घंटे में। मस्जिद के मीनार पे खड़े होकर, ऊंचे चबूतरे पे खड़े होकर, बुलंद आवाज से कानों में उंगलियां देकर। आजकल आवाज चूंकि बहुत ही मध्यम हो गई है, वो ताकतें नहीं रही, ये केमिकल पीते पीते और केमिकल खाते खाते, तो फिर इसकी जरूरत पड़ती है। वरना पहले अल्लाह, जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो आदमी की आवाज 4-5 किलोमीटर तक ही चला जाया करती थी। ये गवाही आपको देनी है, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपका इंतखाब किया है। मगर ये मुस्लिम कौम जिसे रहनुमाई के लिए भेजा गया, जिसे मॉडल बनाया गया, वो आज दुनिया के दूसरों में नमूने देख रही है, और उसने अपनी तहजीब को खुद कुचल डाला और फरामोश कर दिया। और अपनी तहजीब को फरामोश करने के बाद ये कौम अब इस्लाम से मोहब्बत नहीं करती। माफ करना मुसलमानों, ये सर हिलाना, ये झूम जाना और ये महज नगमों पर 10-20 रुपए के नोट लुटा देना, ये कव्वालों की नकल है कि कव्वालों के साथ ऐसा किया जाता है। हकीकत में अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, इस्लाम से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, शरीयत मुतहरा से मोहब्बत हो, तो एक मुसलमान लिबास वही पहनेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहन करके बताया है। लिहाजा उसके बाल हॉलीवुड और बॉलीवुड की अदाकाराओं और अदाकारों की तरह नहीं होंगे। उनकी सैलूनों में शैतानों के फोटो नहीं लगे हुए होंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो चेहरा भी उन जैसा होगा, चाल भी उन जैसी होगी, ढाल भी उन जैसा होगा, कपड़े भी उन जैसे होंगे। और जब खाना खाने के लिए बैठेगा तो वही जहन में सोच कर बैठेगा कि मेरे नबी ने जमीन पर बैठ करके खाना खाया है, दस्तरखान पर बैठ करके खाना खिलाया है। इससे बड़ी शान कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी इज्जत कोई हो नहीं सकती। दुनिया की कौमें अगर लंगूरों की तरह खाएं, बंदरों की तरह खाएं, गायों की तरह खाएं, भैंसों की तरह खाएं और वो जानवरों की तरह खाएं, तो हम उनसे कोई मतलब नहीं है। हम जमीन पर बैठकर खाएंगे, दस्तरखान बिछाकर खाएंगे, इसलिए कि हमारे नबी ने ऐसा ही किया। लेकिन क्या हम ऐसा करते नजर आते हैं? नहीं नजर आते। 4 डबल अगर मिल जाएं, 4 पैसे अगर मिल जाएं, तो फिर खड़े होकर हम खाना खाएंगे उन जानवरों की तरह जो छीन कर खाते हैं। क्या नजर नहीं आ रहा? क्या दावत देंगे हम किसी को? कैसे पहुंचाएं कि इस्लाम की शान ये है? हमारी शादियों का इम्तियाज ये था कि वो निहायत सादा हो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई।
ना नुमाइश हो, ना दिखावा हो। वो माल जो अल्लाह ताला ने दिया है, इसे बर्बाद करने की कतन हमें कोई इजाजत नहीं दी गई। एक एक सिक्के का हमसे हिसाब होगा, जिस तरह खून के कतरों का हिसाब होगा। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल दिया है, ये माल नेमत है, ये फजल है, ये खैर है, इसे बर्बाद करने का हमें हुक्म नहीं दिया। इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वाती ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, तुम रिश्तेदारों के हक अदा करो, मिस्कीनों के हक अदा करो, मुसाफिरों के हक अदा करो। वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, और माल को फजूल खर्ची में मत उड़ाओ, माल को फजूल खर्ची में मत उड़ाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं, बेमकसद के दौलत बहाने वाले हैं, ये शैतान के भाई हैं। कुरान ने तो हमें शैतान का भाई करार दिया और हम वही तो बन रहे हैं। न्यूज़ 24 ने आज एक खबर चलाई, अचानक हाथ पड़ा देखते हुए। सिद्धार्थनगर का वाकया है। चेहरों से और कपड़ों से मुसलमान नजर आते थे। दूल्हे पर नोट बरसाए जा रहे हैं। काहे से? बताओ कहां से? दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और नोट बिल्डोजर से, जेसीबी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो छतों पर खड़े हैं, नोटों की बारिश हो रही है। जिस तरह बारिश फूलों की हो या जिस तरह बारिश कतरों की हो, पानी की हो, इस तरह नोट बरसाए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये दौलत है, हमारे पास ये सरवत है। और दूसरी तरफ हाल है कि न जाने कितनी बेवाएं हैं जिनके पास यतीम बच्चे हैं और वह अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना तैयार नहीं कर पा रही हैं। न जाने कितने कैदी हैं जो जेल की सलाखों में बंद हैं और उनके पास जुर्माना अदा करने के लिए पैसा नहीं है, जमानत भरने के लिए उनके पास सरमाया नहीं है। न जाने कितने यतीम हैं जिनका दिल पढ़ने चाहता है मगर उनके पास कलम नहीं है। न जाने कितने जिस्म हैं जो इस सर्दी में कांप रहे हैं, उनके पास स्वेटर नहीं है, उनके पास ऊनी कोई कपड़ा नहीं है। दुनिया के हर खित्ते में ऐसे लोग मिल जाएंगे जहां फाका है, भूख है, भूख की शिद्दत है, प्यास है। कहीं मत जाओ। आज इस मीडिया ने सारी दुनिया को तस्तबाम कर दिया है। फलस्तीन की सरजमीन पर ऐसा ही भीड़ है जैसे तुम्हारी भीड़ बैठी है और एक डबल रोटी के लिए लाइनें लगी हुई हैं। कमजोर पीछे हैं, ताकतवर आगे हैं। एक टुकड़ा हमें दे दो, पानी का एक गिलास हमें दे दो, एक रोटी हमें दे दो। जो ताकतवर है उसे एक रोटी मिल गई। ये हाल है सरजमीन फलस्तीन पर। एक तरफ ये बेईमान है, एक तरफ ये शेखी खोर है, एक तरफ ये नुमाइश करने वाले हैं। उस खबर वाले ने कहा 30 लाख रुपया इसी तरह उन्होंने नोटों का बहा दिया। फिर रोते हो कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? है पैसा, मगर ये 30 लाख किसी झोंपड़ी को बनवाने के लिए नहीं है। यह पैसा किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए नहीं है। यह पैसा किसी यतीम की किफालत के लिए नहीं है। यह पैसा समाज, मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए कोई एक डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है। यह कोई PhD भरा प्रोफेसर और मास्टर बनाने के लिए नहीं है। यह कोई IAS या IPS बनाने के लिए नहीं है। यह कोई अपने कौम का इंजीनियर बनाने के लिए नहीं है। यह कोई कुरान का कारी बनाने के लिए पैसा नहीं है। यह हाल है इस मुस्लिम कौम का। हमारा हाल तो यह होना चाहिए था जो 1400 बरस पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। ये फातिमा कौन है? सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, ये तमाम जन्नत की औरतों की सरदार है। ये फातिमा कौन है? सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, जन्नत के नौजवानों के सरदार की मां है, हसन और हुसैन की मां है। ये फातिमा कौन है जिसके बारे में आपने कहा बिज़अतुम मिन्नी
पिंडली, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा टुकड़ा है। जब उसको आप निकाह करते हैं तो ना ढोल है, न ताशा है, न किसी का नाच है, न फूलों की बरसात है, न हजरत अली के चेहरे पर सेहरा है, न हाथ में मेहंदी है, कोई तामझाम नहीं है। निकाह पढ़ा दिया गया है, मेहर बांध दिया गया है और खुद रसूलुल्लाह अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए अली के दरवाजे पर खड़े। है हम में से कोई ऐसा नौजवान करने वाला? बड़ी बात तो छोड़ो, ये मुंह और मसूर की दाल वो छोड़ो। ये जो माशरे की बुराइयां हैं, इन्हीं से लड़ने की हम में हिम्मत और जुर्रत नहीं है। अपने रिश्तेदारों से रूठ जाने का हौसला नहीं है। वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह तो अपने रिश्तेदार क्या पूरी कौम से रूठ गए। चचा अबू लहब को छोड़ दिया, अबू तालिब को भी टका सा जवाब दे दिया, अरे चचा अगर तुम घबरा गए हो और कुरैश मक्का के सामने तुमने सिपर डाल दी है और तुम कहते हो कि मैं अपने रवैये में नरमी ले आऊं, तो कसम उस जात की जिसने मोहम्मद को पैदा किया है, उसके कब्जे में जिसकी जान है, जो तहरीक, जो मिशन अल्लाह ताला ने मुझे सौंपा है, मैं उसमें उसे मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगा, या तो मैं उसे गालिब कर दूंगा या इस राह में शहादत का जाम पी करके रुखसत हो जाए। है हमारे अंदर ही है। हमारा दोस्त डीजे बजाता है, हम उस शादी में शिरकत करते हैं। हमारा समधी हमारे सामने ऐसे काम अंजाम देता है मगर हम उसको रोकते नहीं हैं। हमारे नौजवान हाथों में मेहंदियां लगाते हैं और अब उस पर कोई नकीर नहीं करते। गले में सोने की चैन पहनते हैं जो पहनना हराम है। ये किसकी इक्तिदा कर रहा है? तेरा रहबर, तेरा रहनुमा, तेरा महबूब, तेरा मुक्तदा हजरत अम्मार बिन यासिर नहीं है, यासिर नहीं है। तू हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता, तू मोहब्बत करता है नचकइयों से, नाचने गाने वालों से। तेरे दिल में मोहब्बत है सलमान खान की। वो अगर कान में रिंग पहन कर आएगा तो तू भी अपना कान छिदा लेगा। वो अगर सोने की चैन पहन कर आएगा तो तू भी वैसी ही चैन पहनेगा। तेरा रहनुमा शाहरुख खान है जिसका कुछ पता नहीं कि वो आधा क्या है और आधा क्या है। वो कहता है मैं तो आधा ये हूं और आधा वो हूं। जिसकी पहचान ही ना हो वो क्या होता है? खुनसा मुश्किल होता है। वही तो होता है। अरे मर्द की तो पहचान है कि सीधा मर्द है, औरत की पहचान है कि सीधा मुसलमान है। ये मर्द है, ये औरत है। मुसलमान की पहचान तो हो कि वो मुसलमान है, वो ये कहे कि मैं तो सब कुछ हूं, वो भी हूं और वो भी हूं। ये है हमारे मुक्तदा। माफ कीजिएगा, मुआशरे में जो इस वक्त बुराइयां फैली हुई हैं उन्हें मिटाने के लिए कौन आएगा? क्या समझते हो तुम? तुम्हारी इस्लाह कौन करेगा? बाबा रामदेव, वो समझाएंगे आपको आकर। मान लोगे उनकी बात? आचार्य पिरोत कृष्णम हैं, उनकी बात मानोगे? वो तुम्हें समझाएंगे। तुम है, तुम्हारे ही रहबर समझाएंगे। छोड़ो उन तमाम बुराइयों को। एक बार जब कुरान ने कह दिया, एक बार कुरान ने कह दिया वला यशहदून ज़ूर, ये मोमिनीन वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते, झूठ के करीब नहीं फटकते। तो फिर एक मुसलमान वो है जो झूठ नहीं बोलेगा सिवाय उन मकामात के जहां झूठ की अल्लाह ही ने गुंजाइश दी है। मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। ला ईमाना, ला उसका ईमान नहीं। मन ला अमानत अला, जो अमानतदार नहीं है, जो अमानतदार नहीं वो मोमिन नहीं है। तुम्हारे नबी की सीरत देखो। आज के जलसे का उन्वान है सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा। दुश्मन मशवरा कर रहे हैं कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालो। हर कबीले का एक नौजवान नंगी शमशीर लेकर बैक वक्त इनके जिस्म पर हमला करे। इतने कबीले इकट्ठे हो जाएं कि बनु हाशिम लड़ने का हिम्मत न कर सके, हौसला न कर सके। हमजा की हिम्मत टूट जाए, अब्बास की हिम्मत टूट जाए और इनके भतीजों की हिम्मत टूट जाए। आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर खून बहे पर राजी हो जाएं। ये कत्ल की मजलिसें हैं, दारुल नदवा में मीटिंग है, दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज हिजरत का हुक्म है, जाने का हुक्म है। कोई और होता दुनिया का लीडर होता, कोई दुनिया
दुनिया का और सरबराह होता तो इनकी सारी अमानतें लेकर चला जाता कि कल इनको इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, इसी से असलहा खरीदूंगा जो इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, मैं अपने चाहने वालों को ये दे दूंगा जो इनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मगर उसी वक्त हजरत अली से कहा, ऐ अली, ये अमानत फुला की है, 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 तुम्हें मेरे बिस्तर पर लेटना है, घबराओ मत, तुम्हें कोई गजन नहीं पहुंचाएगा, मेरी चादर में लेट जाओ, ये चादर तुम्हें सुकून की ऐसी नींद लेकर आएगी कि तुम्हें कभी जिंदगी में नींद आई ही नहीं। किसकी अमानतें थी बताओ? वो अमानतें किसकी थी? वो अमानतें थी दुश्मनों की, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बहाए थे, वो बिछाए थे। वो अमानतें उनकी थी जिन्होंने आपकी कमर पर ओजड़ी डाल करके जश्न मनाया था। वो अमानतें उनकी थी जिन्होंने आपके गले में फांसी का फंदा डाला था और उसको अमेट दिया था। वो अमानतें उनकी थी जिन्होंने आपको जख्मी करने की कोशिशें की थी। ये अमानतें उनकी थी जो आपको कज़्ज़ाब, आपको झूठा और आपको साहिर और आपको जादूगर और आपको शायर कहते थे। 13 साल तक जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके खिलाफ, लेकिन आप उनकी अमानतों को वापस कराकर कयामत तक के लिए अपने मानने वालों के लिए ये हुक्म देते हैं और दुनिया की दूसरे लोगों के लिए नमूना बनाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है जिसने दुश्मनों की अमानत में भी कोई खयानत नहीं की। अब जरा अपने को टटोल लो, हमारे पास कोई अमानत आ जाए तो बोलो। हमें तो अगर कोई ये कहे कि फला गरीब तक पहुंचा देना, कहेंगे मुझसे ज्यादा गरीब कौन है, इसका मुस्तहिक तो मैं ही हूं। अमानत अमानतदार के सुपुर्द की जाए। एक हदीस सुन लीजिए, जिस दौर में हम जी रहे हैं इसके बारे में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। सयाती अलन्नास सनवातुन खद्दाअतुन या सिनानुन खद्दाअतुन, धोखे के साल आ जाएंगे लोगों पर, अनकरीब धोखे के साल आएंगे जिसमें दुनिया धोखेबाजों के कंट्रोल में होगी। जाहिर कुछ और होगा, बातिन कुछ और होगा, हकीकत पर पर्दा पड़ा हुआ होगा और जो कुछ दिखाया जा रहा होगा वो हकीकत नहीं होगी। इस तरह चारों तरफ धोखा ही धोखा होगा। आपने फरमाया आएंगे धोखे के साल, उनमें क्या होगा? युसद्दक़ु फीहल काज़िब, उसमें झूठे की तस्दीक की जा रही होगी कि सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या सच्चे लोग हैं। झूठे की तस्दीक की जाएगी, उसे सच्चा करार दिया जाएगा, बड़ा सच। वयुकज़्ज़बु फीहा सादिक, और जो सच्चा होगा उसे कहा जाएगा झूठा है, झूठ बोलता है। सच्चे को झुटलाया जा रहा होगा। और वयुतमनु फीहल खाइन, और खयानत करने वालों को अमानतें दी जा रही होगी। जो खयानत करते होंगे उन्हें ही अमानत सुपुर्द की जाएगी। और अगर कोई ये कहेगा कि जनाब इन्होंने तो 2 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया, पहले वो तो हिसाब दे दें, उसके बाद फिर इनको कोई मनसब, कोई ओहदा, कोई जिम्मेदारी सुपुर्द की जाएगी, तो पूरी कौम कहेगी हजरत पे आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोचो, हजरत से मुराद मौलाना ही नहीं, कोई भी हजरत हो सकते हैं। वो हजरत इंजीनियर भी हो सकते हैं, वो हजरत डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो हजरत मास्टर भी हो सकते हैं। हो कोई भी हो सकता है। कोई मुहासबा नहीं, क्या हो रहा है नहीं। तो जो खाइन है उन्हें अमानतें सुपुर्द की जाएंगी। वयुखव्वनु फीहल अमीन, और जो अमीन होगा उसे कहा जाएगा इसे मत देना, खा जाएगा, इसको मत देना, ये तो खा जाएगा। वयंतिकु फीहा रुवैबिज़ा,
और उस वक्त जो बात करेगा, जो जिम्मेदार होगा, जो बात कर रहा होगा, वो कौन होगा? वो फासिक होगा या बेवकूफ होगा या निहायत घटिया इंसान होगा और कौम के मामलों में दखल दिया करेगा। अगर गौर करोगे तो लगेगा कि शायद इसी दौर से गुजर रहे हैं। जरूरत है इस बात की कि अमानत अमानतदार के सुपुर्द की जाए, और अमानत से मुराद पैसा ही नहीं है। अगर कोई मनसब और कोई ओहदा है तो वो भी जो उसका अहल हो उसको दिया जाए। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानतें उनके सुपुर्द करो जो उसके अहल है, और जो अहल नहीं है उसके अमानत सुपुर्द नहीं की जाए। ये इस्लाम का कानून है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। जब तक अमानत अमानतदार को दी जाती रही, जमीन पर अदल कायम रहा, इंसाफ कायम रहा, और जब अमानतें अमानतदार के सुपुर्द नहीं की जाएंगी तो तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। यही तो हमारा इम्तियाज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहला खलीफा, इस्लाम का सबसे पहला अमीर किसको मुंतखब किया गया बताओ? वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, इसलिए कि वही उस अमानत के अहल थे, वही उसके अहल थे। इस्लाम खानदानी सिस्टम का मुखालिफ है। वो इसकी बात नहीं करता कि कौन किसका बेटा है और कौन किसकी औलाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की बुनियाद पर, नातों की बुनियाद पर, खून की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर इंतखाब नहीं किया है। उन तमाम जाहिलियत की रस्मों को तोड़ा है। लिहाजा आपने अपनी जिंदगी ही में कमांडर इन चीफ बनाकर ज़ैद बिन हारिसा को ग़ज़वा मूता में भेजा, जो नस्ल के एतबार से गुलाम थे, जो कुरैशी नहीं थे, जो हाशमी नहीं थे, जो मदीने के नहीं थे, वो गुलाम थे, बेच दिए गए थे। आपने उन्हें आजाद किया था और आजाद करा करके बेटा बनाया था। उनके अंडर में आपका चचेरा भाई जाफर तैयार है, उनके अंडर में एक अंसारी सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा है, और उन्हीं के अंडर में बनु उमैया का शहजादा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। उन पर लोगों ने इतराज किया, इस गुलाम को अमीर बना रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही तो मैं अपनी उम्मत को बताने आया हूं, इंसानियत को सिखाने के लिए आया हूं कि मेरे यहां गुलाम और आजाद की कोई हैसियत नहीं है। आजाद भी अगर इस लायक नहीं है तो वो पिछली सफ में रहेगा, और अगर गुलाम की यह हैसियत है तो वो आगे खड़ा। और फिर अपनी वफात से चंद रोज कबल आपने उन्हीं के बेटे ज़ैद बिन हारिसा को जनरल बनाया, कमीर बनाया, अमीर बनाया, फौज का इंचार्ज बनाया। और जब लोगों ने इस पर एतराज किया तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपकी जबान पर यह जुमला आया कि तुमने पहले इसके बाद ज़ैद बिन हारिसा पर एतराज किया था और अब इस पर एतराज करते हो। वो महज 17 साल का नौजवान है, वो 17 साल का नौजवान क़ियादत करने के लिए रूमी हुकूमत की तरफ जाता है, और इसी सुन्नत को और इसी तरीके को और इसी नहज को बरकरार रखते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने यह कहा था, मैं उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रवाना करके रहूंगा, कुछ नहीं बदलूंगा, न वापस बुलाऊंगा, न मदीने की हिफाजत के लिए रोकूंगा। मेरे नबी ने जिसे इमाम बना दिया और अमीर बना दिया वो ही रहेगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। तुम्हारे नजदीक हुआ करे हाशमी, कुरैशी, फला और फला, इस्लाम का ज़ाब्ता ये है। कितने साल के हैं वो? 17 साल की उम्र है। अब तो हमारे बड़े खड़े हो जाएंगे कि अकाबिर के सामने ये असागिर, कबीर के सामने सगीर, कुबरा के सामने सुगरा। इसकी क्या हैसियत है? ये है कौन? ये कहां से आया है? अच्छा फलाने खानदान का नहीं, इसका मुस्तहिक मेरा बेटा है। याद रखो, जब कैसरो किसरा की सुन्नत मुसलमान इख्तियार करने लगे तो फिर जिल्लत के तौक उनके सरों पर मुसल्लत होंगे। हमारी चाहत क्या होती है? हमारी ही जिंदगी में हमारे बेटे के सर पर ताज बांध दिया जाए, चाहे उसे कुरान पढ़ना आता हो या ना आता हो, उसे गुस्ल के मसाइल आते हो या ना आते हो, यही इस मस्जिद का इमाम रहेगा। क्या हिंदुस्तान की बड़ी मसाजिद का ये हाल नहीं देख रहे हो? दाढ़ियां कटी
बैठी हुई हैं, कुरान पढ़ने पे कादिर नहीं है, तकवा तहारत का नाम तक नहीं है, लेकिन ताजपोशी उनकी हो रही है। इस्लाम के गले पर तीछा किसने चलाया है, उसकी गर्दन पर छुरी किसने चलाई है? हमने चलाई है। काश हम सलाहियतों को पहचानते और अमानतें अमानतदार के सुपुर्द करते। आज मस्जिदों के मुतवल्लियों का क्या आलम है, अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। एक शराबी, कोई कबाबी, कोई ज्वारी, कोई जानी, कोई डाका डालने वाला, यहां तक कि डाकुओं का सरदार और कातिलों का सरदार मस्जिदों का इमाम बना हुआ है, और लोग जाकर के उसको सलामी पेश करते हैं कि हजरत, वाह क्या शान है आपकी कि पूरे जिले में इसमें एक बिखवार है। कहां हैं हम? मुआशरे की इस्लाह घर से लेकर के हुकूमत के ऐवानों तक आपको करना होगी। आपको बाजारों से लेकर के खेत खलियानों तक इस्लाह करनी होगी। आज कदम कदम पर सब कुछ खत्म हो चुका है। ये मुसलमान न अपनी ज़कात निकालता है, न खैरात की तरफ आगे बढ़ता है, अपने माल को रोके हुए है और ज़कात को अपने हाथों में थामे हुए है। क्यों, किसी पे जद पड़ गई क्या? मुझे पता है कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। हक पसंदी मेरा शेवा है, क़यामत क्या है? सच अगर सच है तो कहने में कबाहत क्या है? नौजवानों समझ गए? जलसा ख़त्म हो रहा है। सदर साहब फरमा रहे हैं कि आगे जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए आगे सदर की मुखालफत करना फिर गदर को दावत देना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।